नमस्ते प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा कि 7 मार्च आने वाली है। धीरे 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 बहुत नजदीक आती हुई चली जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी अच्छे तरीके से तैयारी में जुटे हुए होंगे। मैंने पिछली वीडियो में टाइम टेबल भी आपको दिया था मैथमेटिक्स को स्पेशली पढ़ने का। अब मैं एक मिशन मैंने तैयार किया है 7 मार्च। उसमें जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2-3 क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल आने के चांस हैं, तो मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूं। मैं 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। इसी तरीके से मैं आगे अलग अलग चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ध्यान रखना है, सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी की तैयारी 100% कंपलसरी है। उसके साथ साथ ये कुछ करना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए कि ये एक वैल्यू दी हुई है, यहां पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसे करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है कि हमने इस पोर्शन को x मान लिया। अगर मैं इस पोर्शन को x मानता हूं तो इसका मतलब इस सारे को x लिख सकते हैं, और फिर मैंने अपनी मर्जी से √6 को बचाकर बचे हुए को भी मैंने क्या लिख दिया, 6 + x, राइट। क्योंकि प्लस डॉट डॉट का मतलब है ये हर एक टर्म x के इक्वल है। ये बहुत सिंपल टर्म बन गई, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। x² = 6 + x, या x² - x - 6 = 0। मिड टर्म ब्रेक कर दिया, x की वैल्यू 3 आ गई या x की वैल्यू -2 आ गई। तो कुछ इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आप जरूर करें। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है बोट से। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा वैसे, कि एक मैन है, वो रो करता है स्टिल वाटर में 5 km/h से और यहां पर एक कंडीशन दे दी गई है कि वो जो स्टिल वाटर में 5 km/h की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग अगर वो डाउन स्ट्रीम से जाता है, मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो स्ट्रीम की स्पीड है उसमें प्लस हो जाती है, वो अप स्ट्रीम में जाते हुए टाइम का 3 गुना टाइम लेता है। तो हमने स्ट्रीम की स्पीड को मान लिया x km/h, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 5 + x और अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 5 - x। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर डाउन में जाएगा तो उसे टाइम लगेगा 40/5 + x, क्योंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर वो अप में जाएगा तो 40/5 - x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40/5 - x, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इज इक्वल टू 3 × 40/5 + x। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके के छोटा सा ट्रिक होता है जहां पर आप अटक सकते हैं। अगर आप पहले से इस तरीके के क्वेश्चन करके चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन मैंने एपी का और लिया है, वो छोटा सा ट्रिकी है वो भी, कि 2 एपी है हमारे पास में, उनकी n टर्म्स का जो रेशियो है वो 5n + 4 और 9n + 6 के रेशियो के इक्वल है। तो हमें बताना है कि उनकी 18th टर्म का रेशियो क्या है। हमने पहली एपी के फर्स्ट टर्म को a1 और कॉमन डिफरेंस को d1 मान लिया, दूसरी एपी के फर्स्ट टर्म को a2 और कॉमन डिफरेंस को d2 मान लिया। ध्यान रखना, a2 का मतलब यहां पर सेकंड टर्म से नहीं है, दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं इसके अकॉर्डिंग के इसके एन टर्म और इसके एन टर्म्स का सम ये है, मतलब n/2 2a1 + n - 1 × d1 अपॉन n/2 2a2 + n - 1 × d2। तो n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी 2a1 + n - 1 × d1 अपॉन 2a2 + n - 1 × d2। ध्यान रखना, ये a2 को मैं ही कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आप कहते हो तो मैं उसे कैपिटल A बना देता हूं या कैपिटल D यहां पर बना देता हूं, तो आपका कंफ्यूजन यहां से हट जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है 18th टर्म का रेशियो। तो 1 + 17 d1, और फिर ये भी मैं फिर चेंज कर देता हूं a + 17 d। तो ये हो जाएगा यहां पर a, फिर हो जाएगा आपका 34 db। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो आप देख रहे होंगे कि n-1 अगर 34 के इक्वल कर देते हैं हम, तो n की वैल्यू 35 हो जाएगी। तो जो आंसर इसका है वही आंसर इसका आ जाएगा अगर हम n की वैल्यू 35 रख दें तो ये n की वैल्यू 35 हम यहां पे रख देंगे, तो जो इन दोनों 18 टर्म का रेशियो है वो हो जाएगा 179/321। तो इसी तरीके से मैं इस मिशन पर अलग अलग चैप्टर से अलग अलग वीडियो में काम करता रहूंगा। आप एनसीईआरटी के साथ में इन क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करें,
क्योंकि पूरे नंबर लाने के लिए थोड़ा सा अलग आपको चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करेंगे।